हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल है इस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वे पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की, साथ ही साथ की वैल्यू, क्या पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या संभावना है हमें यहाँ से नज़र आ रही। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक पॉसिबल सपोर्ट देखें कि अगर ये मार्केट जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू, अभी जो थोड़ा सा बाउंस बैक हमें दिखाई दे रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है और इसका पॉसिबल सपोर्ट क्या है जिसे मार्केट जो है फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये एक हमने रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ पे एक बार पे एक क्लियरली एक मॉर्निंग स्टार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, इसका जो है एक रेंज है जो इसका 23,669 से 23,643, एक पॉसिबल मेजर पॉसिबल सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मार्केट को ये जो नीचे से ऊपर की तरफ एक ट्रेंड या बाउंस बैक जो भी हम कहें, जो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसका एक पॉसिबल सपोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, लेट से मार्केट इस रेंज के ऊपर 23,669 के ऊपर जो है ओपन होता है और 930 पे जो है मार्केट इसके ऊपर टिका रहता है, तो एक कोई भी अगर यहाँ पे कोई बुल कैंडल पैटर्न यानी कि इनिशियल पॉसिबल सपोर्ट जो है किसी कैंडल पैटर्न के थ्रू अगर कंफर्म करता है, तो वो जो कैंडल पैटर्न है वो एक नया पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है और मार्केट जो है उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो है आज का जो हाई है उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट इस पॉसिबल सपोर्ट के 23,669 से जो आज की क्लोजिंग है इसके बीच में कहीं ओपन होता है और इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनाता है, तो इसका मतलब है कि इनिशियल जो है पॉसिबल सपोर्ट इनिशियल कैंडल पैटर्न के थ्रू जो है एक कंफर्मेशन दे सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यानी कि वो नया जो कैंडल पैटर्न है वो पॉसिबल सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिन के लिए और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ चल सकता है, जिसका पहला रेजिस्टेंस जो है आज का हाई हम बता सकते हैं 23,860 के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, अगर मार्केट जो है यहाँ से जो है गैप अप ओपनिंग या ऊपर की तरफ ओपन होता है 23,860 के ऊपर ही कहीं मार्केट जो है अगर ऊपर ओपन होता है, तब ये जो पॉसिबल रेजिस्टेंस जो हम कह रहे हैं 23,860 जो है एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और इसके ऊपर यानी कि तब हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, ये जो इवनिंग स्टार बार पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है तब ये जो रेंज है, इस ये जो इंडिसीजन मेकिंग पे हमने एक जो है रिट्रेसमेंट लगाया है, तो 23,839-40 के आसपास से लेके 23,818 एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर मार्केट 23,860 के ऊपर जो है रुकता है। ठीक है, तब 23,840 से 23,818 एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और इसके ऊपर कोई भी, ठीक है, जैसे कि आज ये कैंडल पैटर्न बना है मॉर्निंग स्टार, यानी कोई भी ऐसा बुल कैंडल पैटर्न अगर इस 23,840 के आसपास ऊपर की तरफ बनता है, तो ये एक पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट जो है फिर ऊपर की तरफ ही निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये तो रहा ऊपर के लिए। अगर मार्केट 23,643, ठीक है, यानी कि 23,669 के नीचे ही ओपन होता है, ठीक है, और 930 पे जो है 23,669 के नीचे ही अगर क्लोजिंग दे देता है, तो पॉसिबल, तो ये जो पॉसिबल सपोर्ट है फिर पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और 23,669 के नीचे बना कोई भी बियर कैंडल पैटर्न, ठीक है, मार्केट को नीचे की तरफ जो है फॉलो कर सकता है। ठीक है,
यानी कोई भी नया कैंडल पैटर्न, अगर बियर कैंडल पैटर्न 23,669 के नीचे बनता है तो एक नया पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए जो है नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एक डायरेक्शनल सपोर्ट की तरह, पॉसिबल सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पे जो है 23,669 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि बाउंस कहाँ तक हो सकता है ये, ठीक है, अगर एक डीप, अगर मतलब थोड़ा और ऊपर बाउंस की बात करूँ तो मैं मुझे 24,300 350 के आसपास जो है मार्केट, अगर यहाँ से ये पॉसिबल जो सपोर्ट है जो हमने डिस्कस किया है जिस तरीके से, ठीक है, अगर जो है एक अच्छा खासा बाउंस बैक जो है दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है तो इसका जो मेजर यहाँ से अभी ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस है वो तो 24,350 400 के आसपास है। वहाँ तक मार्केट अगर बाउंस बैक होता है तो वहाँ पे शायद एक हर्डल है और वहाँ पे शायद एक नीचे की तरफ फिर से एक बार आने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये तो रहा निफ्टी। अब हम डिस्कस कर लेंगे बैंक निफ्टी। बैंक ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हमने एक रिट्रेसमेंट लिया है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है और कोई भी बुल कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट जो है वो बुल कैंडल पैटर्न एक नया पॉसिबल सपोर्ट होगा आने वाले दिन के लिए और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट के नीचे होता है तब यह एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और इसके नीचे बना कोई भी बियर कैंडल पैटर्न जो है मार्केट को नीचे की तरफ जो है कंटिन्यू कर सकता है, जिसका पहला पॉसिबल सपोर्ट जो है 54,696 के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 54,184 है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या ये जो हमने रिट्रेसमेंट लिया है क्या पॉसिबल सपोर्ट बना रहता है और ऊपर की तरफ जो कि हमने एक जो है अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ से अभी थोड़ा और हमें 400-500 पॉइंट का दिखाई दे रहा है निफ्टी में, क्या वहाँ पे मार्केट जा सकता है। ठीक है, तो ये आने वाले दिन में हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जो हम जिस तरीके से आपको पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस या रिट्रेसमेंट या ब्रेकआउट रूल जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला